बिकम एनीथिंग। तो आपको रिलेशनशिप सबसे बेस्ट चीज है जो आपको डेवलप करना है, और ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, सिर्फ दिल से जाना है। जब आप दिल से कोई चीज करते हो कामयाबी मिलती है। और सबसे मेन, आस्क क्वेश्चन। कभी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा सर। नेक्स्ट होता है ना, हम क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, सर अब पैसे दे दो सर हो जाए। अगर 2 मिनट बाद वो थोड़ा पॉज कर लेता है ना, तो हम हो जाते हैं भैया ये तो कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। फिर हम अपने तरीके से कुछ भी कुछ बोलते रहते हैं। कई बार बोलने पर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि वो इंसान जो पॉजिटिव हुआ भी है ना, तो वो भी शांत हो जाता है। तो एक क्वालिटी डेवलप कीजिए सर लिसनिंग की। और साथ ही साथ जब सेल्स सारा कुछ हो जाए, लास्ट स्टेज में पॉज मींस 15-20 सेकंड पॉज रहिए, शांत बैठिए, सिर्फ उसको सुनिए और आंसर एट द स्पॉट मत दीजिए। जब आप एट द स्पॉट ही हो जाते हैं, हाँ ठीक है सर, आप मुझे चाहे उससे सुना भी नहीं सर, क्या मालूम वो कह रहा है कि मैं लेना नहीं चाहता, क्या मालूम वो कह रहा है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, क्या मालूम वो सोचता है कि मेरे को अभी सोचने का टाइम चाहिए, वो बोल रहा है मेरे पास अभी मुझे किसी से सलाह लेना है, कुछ भी लेना है, उसको आप सुनो सर। जब आप 15 से 20 सेकंड का पॉज दोगे ना, वो अपनी बातें बताएगा और उसके ऊपर फिर आप उसके ऊपर डिस्कशन करो। तो उसके बाद जो होगा, अगर इस 2-3 टॉपिक जो मैंने बोला है इसके ऊपर अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके सेल्स क्लोज करने में कोई नहीं रोक सकता। हमारे लाइफ में ना बहुत सारे लोग हैं जो इन्हीं पलों से हुआ है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, और बहुत, इवन एलन मस्क ले लीजिए, बिल गेट्स सर ले लीजिए, इन सभी ने इन चीजों से निकले हैं। और ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं ये मेरे अपने बनाए हुए नहीं है, ये आज से कई सालों पहले बात कल्चर से चला आ रहा है। जब तक आप रिलेशन बिल्डिंग नहीं करोगे, एक देश से दूसरे देश जब भी बिजनेस के लिए जाया जाता था तो सबसे पहले रिलेशन बिल्डिंग। हमारे पीएम क्या करते हैं, हमारे पीएम सर भी दूसरे कंट्रीज में जाके क्या डेवलप करते हैं, रिलेशन बिल्डिंग। सबसे पहले रिलेशन। आज दिनेश सर के किस लिए हम लोग सब साथ हैं, क्योंकि हमारे बीच में रिलेशन बिल्डिंग है, बाउंडेशन, हमारी बाउंडिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है। हम समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या, हमें पता है कि आने वाले कल में वो कुछ भी करेंगे तो वो हमारे अच्छाई के लिए कराएंगे। आज एलेक्स सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज एक एक स्टेप वही कर रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं अब तक किया। क्या है वो, रिलेशन बिल्डिंग किया। उन्होंने एक सपना किसके लिए देखा, हम लोगों के लिए। और जहां मैं आ जाता है ना वहां ग्रोथ कम होती है, जहां हम होते हैं वहां ग्रोथ बहुत होती है। तो आज एक उसी तरह के एग्जाम्पल से हमारे बीच में बिल गेट्स सर, इवन एलन मस्क सर, ये सभी ग्रुप है जो टेक बिलियनियर्स हैं। उनमें से किसी एक की एक स्टोरी लेते हैं ताकि एटलीस्ट आप एग्जाम्पल तौर पे समझ पाए। हम सबसे पहले लेते हैं, जी हां, एलन मस्क, जिनका टेस्ला है, पेपल है, फिर स्पेसएक्स है, और अभी सोलर के ऊपर किया है, फिर ब्रेनोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। और इनका एक सपना है सर, इनका यह कहना है कि आने वाले टाइम में अगर मैं इस अर्थ में पैदा हुआ हूं ना तो कोई बात नहीं, अगर मेरी मौत हो या इस दुनिया से मैं जाता हूं ना, रुस्तक हूं, तो मुझे चाहिए कि मैं मार्स में जाके या वहां मेरी मौत हो। बहुत बड़ी सोच है उनकी। अगर मैं इनकी बात करूं, एक पल में नहीं है सर, आप यहां पढ़ सकते हैं, आई वॉज लिटिल बुक वर्म किड, मतलब वो बचपन से ही पढ़ते रहते थे, स्टडी करते थे। अगर मैं इनकी फैमिली की बात करूं तो हर वक्त इनके फैमिली, मदर फादर के अंदर लड़ाइयां होती रहती थी। वो 2 भाई 1 बहन थे, बट स्ट्रगल से निकला। ऐसा नहीं है सर कि जो हर इंसान जो ग्रो करता है उनको पकी पकाई खीर मिल जाती है सामने, वो खुद जनरेट करते हैं। मैंने आपको अंबानी जी की अभी बात की है, तो वो सिल्वर स्पून जरूर बच्चों को मिला है, अगर वो सही तरह सजो के रख नहीं ना पाए तो वही होगा जो अनिल अंबानी जी के साथ हुआ था। और ऐसे कई मल्टी मिलियनर है जो विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट रिलेशन बिल्डिंग, विदाउट नॉलेज के हम आगे बढ़ जाते हैं और आने वाले टाइम में हमसे संभाला नहीं जाता जो हमें दिया जाता है। तो अगर मैं